हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और ढेर सारी बचत भी कर पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में खाना वगैरह बनाते हैं तब अक्सर ऐसा किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा। जब कभी भी हम जाने अनजाने किसी भी गर्म बर्तन को पकड़ लेते हैं तब उस गर्म बर्तन से हमारा हाथ जल जाता है या फिर गर्म रोटियों की भाप लग जाती है। तब उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है और इस टाइम पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्रिज की ओर भागते हैं और फ्रिज से बर्फ़ निकालकर अपनी जली हुई जगह पे लगाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बर्फ़ की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तब आप उस टाइम पर ऐसा करते हो तो इससे आपको ठंडक तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके हाथों में और ज़्यादा जलन होने लगेगी। तब आप उस टाइम पर बर्फ़ का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसको आप हटाकर साइड में रख दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम सभी के घर में टूथपेस्ट तो होता ही है। तब आप किसी भी ब्रांड का कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। तब आप उसे जले हुए हिस्से पर अप्लाई कर लीजिए जहाँ कहीं भी आपका हाथ जला हो। उसके बाद आप इसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से लगा लीजिए और अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे जो आपके हाथों की जलन होगी या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा जल गया हो, तब आप देखेंगे आपकी जलन बहुत जल्दी शांत हो जाएगी और जली हुई जगह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज़ करके देखिएगा, और अगर यूज़ करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, झाड़ू अक्सर हम सभी के घर में रोज ही लगती है और झाड़ू लगाते टाइम ये प्रॉब्लम हमेशा आती ही है। होता क्या है, जब भी हम सारे घर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तब घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है चप्पलों से और पैरों से। तब उस टाइम पे हमारे पास कई बार डस्टबैन नहीं होता, डस्टबैन जिससे हम कूड़ा वगैरह उठाते हैं वही वाला। तब उस टाइम पे कई हाउसवाइफ हाथों से ही कूड़ा उठाना शुरू कर देती हैं। तब उससे जितनी भी गंदगी होती है, मिट्टी होती है, वो हमारे हाथों में लग जाती है। तब उस टाइम पे आप इस पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हाथों से कूड़ा ना उठाकर इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए और इसे हाथों में पहनकर जितना भी मोटा मोटा कूड़ा है वो हाथों से उठा लीजिए। और इसके बाद जो भी यहाँ पे मिट्टी बचती है तो इसको उठाने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कागज़ या अखबार का टुकड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब पानी डालने से क्या होगा कि इस पर जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो आसानी से चिपक जाएगी और उसके बाद आप इसे इस तरीके से बढ़िया तरीके से साफ कर लीजिए और इसकी वजह से लास्ट में जितनी भी मिट्टी बचती है वो बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मिट्टी थी, गंदगी थी, वो हमारे बिना हाथ लगाए साफ हो गई है। और अब इस अखबार को पॉलीथीन के अंदर डाल दीजिए। यानी कि अगर आपके पास डस्टबैन नहीं है इस टाइम पर या फिर टूट गया है, खराब हो गया है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने घर को साफ कर सकते हैं और इस तरीके से आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, अक्सर हम सभी के घर में इस तरह की कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती हैं और इस तरह के रबड़ बैंड भी हमारे घर में अक्सर मिल ही जाते हैं। तो आज हम इनका बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे जो आज से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और इनको यूज़ करने के लिए अब हमें चाहिए 2 स्पून। तो इन सबको यूज़ करके अब हम बनाएंगे एक किचन में काम आने वाला बहुत ही बढ़िया आइटम, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस तरह की क्लिप्स ले लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से चम्मच को क्लिप के ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम रबड़ बैंड लगा देंगे। तो अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसको फिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल हिले ना। इस तरीके से इसे अच्छे से टाइट करके बांध देना है। तो ये देखिए, मैंने इसे रबर बैंड की मदद से टाइट करके अच्छे से बांध दिया है। और अगर आपके पास भी रबर बैंड हो तो आप उसका यूज़ करके इसे अच्छे से बांध सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों को अच्छे से फिक्स कर लीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा और बढ़िया सा ये टोंग बनकर हमारा तैयार हो गया है। यानी कि आपको कभी भी कोई भी गर्म चीज़ खाने पीने की उठानी हो, तो जैसे कि कभी भी आपको बॉयल अंडे निकालने हो, क्योंकि अक्सर उन्हें निकालते वक्त हमारा हाथ जल जाता है क्योंकि अंडे काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, या फिर बॉयल आलू निकालने हो, तब आप इस टोंग का यूज़ करके उन्हें बहुत आराम से निकाल सकते हैं। या फिर किचन में कभी भी आपको पापड़ वगैरह सेकने हो या फिर पकौड़े वगैरह निकालने हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो किसी भी गर्म चीज़ को उठाने के लिए जो कि आप हाथ से नहीं कर सकते, और फिर अगर चम्मच वगैरह का यूज़ करते हो तो वो चीज़ फिसल जाती है, तब आप उस टाइम पर इस सस्ते से आइटम का बनाकर यूज़ कर सकते हो। यानी कि सस्ता सा टोंग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसे अपने किचन रैक में भी इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो आप इसे एक बार इस तरीके से बनाकर रख लीजिए, इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये आपका आराम से इस तरीके से चलता रहेगा। और जब कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए और यूज़ करने के बाद आप इसे इस तरीके से ही हैंग कर दीजिए। और इस तरीके से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कभी भी हम खीरा काटते हैं तो खीरा काटने के बाद हमें उसे आधा ही यूज़ करना पड़ता है और आधा हम सोचते हैं इसे छोड़ दें। तब इसे हम आधा यूज़ करने के बाद ऐसा ही आधा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये 1-2 दिन में सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तब इसका पहला कटा हुआ जो ऊपर का हिस्सा है आप इसके ऊपर रख दीजिए और इसे किसी भी टूथपिक से, या फिर टूथपिक नहीं है तो आप इसे किसी भी स्टिक से यानी कि माचिस की तीलियों से आप इसे अच्छे से फिक्स कर दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसे टूथपिक की मदद से फिक्स कर रही हूँ, आप इसे माचिस की तीलियों से भी फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से यूज़ करके आपका खीरा बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा।
और इसके बाद आप इसे अपने फ्रिज में रख दीजिए, जब चाहे आप इसे यूज़ कर लीजिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों अक्सर हमारे घर में इस तरह के छोले, चने या फिर राजमा होते हैं और इन सब में कीड़े लगना जल्दी शुरू होते हैं। चाहे मौसम कोई भी हो, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे फिर गर्मियों के दिन हो, इन दिनों में भी अगर हम इन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं, ज़्यादा दिनों तक, तब भी इनमें कीड़ा लगना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। वैसे तो आप इनके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि इनके अंदर लौंग डालने से भी कीड़ा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास लौंग नहीं है घर के अंदर, तो इस टाइम पर आप इन्हें कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं ताकि इनके अंदर कीड़ा बिल्कुल भी ना लगे। तो इसके लिए अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसके अंदर डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इनकी बॉल्स बना लेंगे। और जो भी आपके घर में छोले हैं, चने हैं या फिर दालें हैं और या फिर राजमा या फिर लोबिया हैं, तब आपको इन बॉल्स को उसके अंदर डाल देना है। तब आप देखेंगे इनके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा किसी भी तरह का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तब मैं इन्हें अच्छे से मिला लेती हूँ। तो अगर आपके पास लौंग हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो आप फॉइल पेपर की इस तरीके से गोलियां बनाकर इसमें डाल दीजिए। तो इसकी वजह से भी इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी दालों और छोलों को सिक्योर करने के लिए। तो अगर आपको भी दिक्कत होती है अपने छोले, राजमा या फिर चने को रखने के लिए, तब आप इन्हें इस तरीके से सिक्योर करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और ढेर सारी बचत भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।